पहुंचे हुए हैं। यह बेगूसराय जिले का खोदावंदपुर प्रखंड है और यह मसूराज का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बावजूद यहां शिक्षक के नाम पर क्या है व्यवस्था, चलिए यहां के स्थानीय लोग से पूछेंगे ही। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो उस विद्यालय का क्या व्यवस्था। आप सीढ़ी से यहाँ से शुरू करते हैं और सीढ़ी आप देख रहे हैं कि किस तरह से टाइल्स लगी हुई है, लेकिन टाइल्स के रख रखाव में इतनी अच्छी क्वालिटी है जो कि शायद नीतीश बाबू को पता नहीं होगा कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं यहाँ के क्लास की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुस्तकालय भी है बनी हुई और पुस्तकालय का पूरा तरह से शीशा जो है यह टूटा पड़ा हुआ। और पुस्तकालय के अंदर में क्या है, चलिए हम आते हैं। तो सबसे पहले देखिए पुस्तकालय पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ और यहाँ पर कोई, हमें नहीं लगता कि कोई व्यवस्था है। उसके बाद हम आगे आपको ले चलते हैं। उसके बाद यहाँ से जहाँ तक जाइए तो मतलब पूरी तरह से विद्यालय एक तरह से बंद पड़ी हुई। हालांकि यहाँ पर कितने छात्र हैं, नामांकित हैं, उनके बारे में भी आपको आगे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ की माहौल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से यह भवन का निर्माण किया गया उस तरह से क्या यहाँ की व्यवस्था है, बेंच डेस्क सारा कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी आखिर यहाँ पर क्यों पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुल कितने छात्र छात्राओं का नामांकन है और यहाँ के बारे में और अधिक जानकारी हम इनसे लेते हैं। यहाँ पर जो है इस विद्यालय में कितने छात्र होंगे? देखिए सर, जो है हर एक साल 200 विद्यार्थी मतलब प्रत्येक ईयर इसमें एडमिशन लेते हैं। तो हाँ। मतलब कागज़ पर लेते हैं या पढ़ते भी हैं? नहीं, पढ़ाई के नाम पे यहाँ कुछ नहीं होता। देखिए बिहार सरकार कह रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। वो केवल शिक्षा के नाम पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, जिससे केवल उनके चुनिंदे लोग जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है। अब उनका प्रश्न ठेकेदार रहेंगे, ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, उनको फ़ायदा मिलेंगे, उनके जो छोटे छोटे चमचे होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। लोगों को दिखने में हो जाता है कि साला स्कूल बन के तैयार है, लेकिन स्कूल बनने से नहीं होगा सर। जितना खर्चा हमारी सरकार स्कूल और भवन को बनाने में करती है, उससे अगर कम पैसा की खर्च अगर हमारे शिक्षक बहाल में कर दें तो समय पर शिक्षक मिल जाएंगे और विद्यार्थी को पढ़ने में मौजूदगी सारा व्यवस्था हो जाएगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये बंगला जो बना हुआ है, आलीशान एक महल कहिए, तो इसका बनाने में कम से कम कितना की लागत सर? इसको बनाने में लगभग 1 करोड़ प्लस पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, इस स्कूल का स्थापना वर्ष 2014 में की गई है और 16 से सेशन को शुरू किया गया, 14 में इसको बनाया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में 2 बार विधायक बदल चुके हैं, विधायक जी आए भी हैं, इसको देखे भी, लेकिन इस पर कोई नहीं किया गया, कोई भी काम इस पर नहीं किया गया है। मतलब जो भी आते हैं मतलब वोट की राजनीति कर कर चले जाते हैं और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। जहाँ तक कि ये लोग को इन्होंने यहाँ के विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि वोट बैंक समझ रखे। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि बिहार एक ऐसा देश, यहाँ पर राज्य है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति के नाम पर तो बंटवारा हो जाती है। और शिक्षा व्यवस्था का देखिए तो सरकारी जितने भी विद्यालय हैं इनके फेल ही नजर आती है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका लिंकअप बड़े बड़े विद्यालय से है। कोई ना कोई, आज तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई अधिकारी का बेटा किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा। कारण यह है कि वो भी शिक्षा व्यवस्था की हाल जानते हैं। अपने अभी जहाँ शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री क्या अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे? इस पर हमें जवाब तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वो बड़े नेता हैं और वो हम लोगों के साथ बात करने से इतराएंगे। आखिर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ की क्या व्यवस्था है और कैसा लग रहा है माहौल? सर यहाँ की व्यवस्था की बात कीजिएगा तो सर यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ मतलब अभी तक कोई टीचर बहाली नहीं किया गया और टाइम से मतलब सिर्फ एडमिशन यहाँ लिया जाता है। एडमिशन लिया जाता है, एडमिशन के नाम पर रकम वसूला जाता है, सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन शिक्षक नहीं। यस सर, लेकिन दूसरे कॉलेज भेजा जाता है यहाँ से स्टूडेंट को। सिर्फ एडमिशन के नाम पर यहाँ का स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ मतलब हर एक काम है। जिस समय एडमिशन होता है उस समय यहाँ पर शिक्षक कहाँ से आ जाते हैं? सर यहाँ मतलब कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, दूसरे कॉलेज से होता है, बट इसी कॉलेज के नाम से होता है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जब से एडमिशन प्रारंभ हुआ, हम लोग सेकेंड बैच इस स्कूल के, हम लोग स्कूल में केवल नाम के लिए आज तक पढ़े नहीं हैं। इस स्कूल का संचालन हमारे मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा किया जाता है। कागजी काम जितना भी होता है हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक ही करते हैं। बाकी
देखिए ये एरिया बहुत ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है, बहुत बैकवर्ड इलाका है। यहाँ राजनेता आते हैं, अपना वोट समेटते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। और यहाँ के लोग भी यही चाह रहे हैं, अगर चाहेंगे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आज अदर जगह पे विद्यार्थी पैसा लगा कर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर यहाँ शिक्षा अवेलेबल होंगे तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, नहीं ऐसा होगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है, सरकार केवल लोगों को दिखाने के लिए रोड बनाएगी जिस पर हम चलते हैं, क्योंकि लोग सामने में दिखेंगे। बहुत सारा जगह पर यह भी देखने को मिला है कि लोग जो हैं अभी शिक्षा के प्रति लोग भी जागरूक नहीं होते हुए हैं, और लोगों का यह भी कहना होता है जब कहीं जाइए विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है उसके लिए लोग कुछ नहीं करेंगे। यदि बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है और वहाँ पर स्कूल पर कुछ नहीं लिख के आएगा, माँ बाप बहुत खुश रहता है। और यदि एक खिचड़ी में पिल्लू मिल जाए तो पूरा हंगामा होता, तो उस समय क्यों नहीं हंगामा किया जाता जब मेरा बच्चा जाता है उस स्कूल में पढ़ने के लिए और उसे होमवर्क नहीं दिया जाता? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक बात बताते हैं कि हम किसी के सामने बोल तभी पाते हैं जब हम शिक्षित हो। हम पहले बता दें कि हमारा जो क्षेत्र है बैकवर्ड इलाका है, यहाँ जो भी शिक्षित समझदार लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने बच्चों को दूर भेज देते हैं। बाकी रहे पिछड़े तबके के लोग, वो अपने बच्चों को अगर यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं तो शिक्षक के द्वारा, शिक्षक अवेलेबल नहीं है तो पढ़ाएंगे कौन? तो सवाल भी वो नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद उतना एजुकेटेड। कहीं ऐसा तो लग रहा है कि सरकार जो है किसी न किसी एंगल से प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है। जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है सरकार, अपने ऊपर से जिम्मेवारी ख़त्म करनी चाहती है। वो चाह रही है कि बस किसी तरह लोग इस चीज़ से दूर भागते चले जाए और हमारा प्रेशर ख़त्म। सरकार केवल चाहती है कि हम चुनाव लड़े और चुनावी मुद्दा पर लोगों से वोट ले। इसके अलावा सरकार को शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था से सरकार को मतलब होता तो हमारा यह स्कूल 2014 में बना, 14 के बाद अभी तक कितने 2 बार इलेक्शन हो गई है लगभग, अभी तक शिक्षक बहाल कर दिए होते, लेकिन शिक्षक बहाल नहीं किया गया। विधायक इस क्षेत्र में जब आते हैं, आपने कहा है कि विधायक महोदय आए हैं, सांसद महोदय और एमएलसी तक यहाँ आए हैं, तो आप लोगों ने जो सवाल किया है तो उन्होंने जवाब क्या दिया था? सर जब भी विधायक महोदय आए, विधायक महोदय के साथ इस स्कूल में बैठक की गई थी और उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद सबसे पहले हम शिक्षक पर जो है ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर सरकार बहाल नहीं करती है फिर भी हम अपने स्तर से अलग स्कूल से इनको हम लाकर इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए देंगे। लेकिन वो अपने वादों से अभी तक मुकरे हुए हैं। एक बार भी इस चीज़ के लिए लोगों से नहीं पूछताछ किया और लोगों को इस चीज़ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर अभी तक वो नहीं दे पाए हैं। तो आप लोगों की मांग क्या है? सर हमारी मांग है कि हमारे स्कूल में अगर शिक्षा भवन बनी है तो इसका उपयोग किया जाए। कहा जाता है कि गाड़ी भी बैठा रहो तो वो जंग लग जाती है, खराब। अगर करोड़ों की लागत से स्कूल बनी है जिसे हज़ारों बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले इसमें शिक्षक बहाल होगा तभी ये किया जा सकता है। इस स्कूल में करोड़ों की लागत से बनी संपत्ति भी आती है जो प्रैक्टिकल के नाम पे दी जाती है, केवल उसका फंडिंग होता है, सामान। अगर कोई शिक्षक रहते तो आपको दिखा दिया जाता कि जो भी प्रैक्टिकल की सामान आती है वो सब अंदर में रखा पड़ा हुआ। सरकार क्या उसको रखने के लिए भेजती है? यहाँ नहीं, सरकार भेजती है दिखाने के लिए। जब ऐसा है कि जहाँ पर शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है तो फिर फंडिंग क्यों होती है? फंडिंग सर, फंडिंग केवल वो स्कूल के लिए नहीं होता है, फंडिंग उसमें दलाल भी लेते हैं। फंडिंग होगा तभी तो लोग पैसा कमाएंगे। इसमें टीचर भी करते हैं, उसके दलाल भी करते हैं, जिनके माध्यम से आता है कॉन्ट्रैक्टर भी, सारे लोग फंडिंग करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। अगर उनका मोटो रहे पढ़ाना और शिक्षा बढ़ाना तो सबसे पहले वो शिक्षक बहाल कर देते। 2014 से लेकर 2023 हो गया, आज तक एक भी शिक्षक बहाल नहीं हुए। अब यहाँ पे पूरी मामला यह समझ में आई है कि यह विद्यालय का निर्माण जो है 2014 में पूरी तरह से इसे किया गया और इसके निर्माण होते ही लोगों को यह लगा कि अब हमारा क्षेत्र जो है शिक्षित हो जाएगा और गरीब तबके के बच्चे पढ़ सकेंगे, लेकिन सारे वादे पर पानी फेरता नजर आ रहा। बेगूसराय से CTV बिहार के लिए अभिषेक कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।